ये चिंतन धारा है। कोई भी धंधा कर, लेकिन आजीविका का अर्थ ये अन्याय संपन्न द्रव्य उपार्जन करना नहीं है। जो कृत्यों में परिणाम दुख हो, यानी जिन कार्यों में परिणाम दुख हो, उसे सम्मान देने से पहले विचार करना। परम कृपालु देव का यह कहना है। ये परम कृपालु देव का कथन बहुत ही गंभीर और विचार करने योग्य है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप जो भी क्रिया करते हैं उसका परिणाम तो अवश्य आना ही आना है। इसलिए कोई भी अन्याय, अनीति और अभक्ष्य से किया गया द्रव्य उपार्जन ऐसा करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि उसका परिणाम भयंकर आएगा, और जब इसका परिणाम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। अरे जिस परिवार के लिए आप अनीति से उस द्रव्य उपार्जन करते हो, द्रव्य उपार्जन का मतलब पैसा कमाते हो, है ना, जीविका चलाते हो, और वह भी परिणाम आप ही को भुगतते समय आपका साथ नहीं देगा। अरे वही परिणाम, वही पैसा आपको जब उसका फल मिलेगा तो वो आपका साथ नहीं देगा, वो भी आपको अकेले ही भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम स्वरूप आपको निगोद एक इंद्रिय में अनादि काल तक ले जाएगा। इसलिए अपने परिणाम पर दृष्टि ज़रूर रखना चाहिए। यदि आप डॉक्टर हो तो ये भ्रूण हत्या यानी एबॉर्शन या कोई भी हिंसा का ऐसा काम करने से पहले उस परिणाम के ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए। यदि आप राजनीति में हो तो अपने प्रजा के हित का ध्यान अगर नहीं रखा और उस पैसे का दुरुपयोग किया तो उस दुष्कृत्य का परिणाम आपको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ सकता नहीं है, बल्कि पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आप वकालत कर रहे हो और कभी आपको असत्य के लिए केस हाथ में लेना पड़ा तो भाई नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने लिया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। आपके तर्क कुतर्क से किसी निर्दोष को सजा मिली तो वो अपराध का फल, उस अपराध का फल स्वरूप आपको नीच योनि में जन्म लेना है। समझ में आया? इसलिए हमेशा सत्य का ही साथ, न्याय का ही साथ जहाँ मिले वही कार्य करना चाहिए। भले ही पैसा कम मिले, थोड़ा मिले, चाहे ना मिले, क्योंकि यदि आप इस विश्व में हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको भूखे पेट, जब तक आपकी आयु है आप भूखे पेट रहोगे, ऐसा कभी नहीं होता। भाई हम थोड़े से क्षणिक सुख की तलाश में अनादि तक निगोद में चले जाएं, ऐसे कृत्य करने की क्या आवश्यकता है? और ऐसे कृत्य करने से पहले, ऐसे कार्य करने से पहले उनका परिणाम क्या होगा उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। क्योंकि ये पर्याय में तो आपने अन्याय उपार्जन द्रव्य किया है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 40 साल किया है, और वो काम शायद आ सकता है, शायद आ सकता है इस भव में, लेकिन वो अनंत काल तक आपको मनुष्य पर्याय में दोबारा जन्म नहीं लेने देगा, उससे बहुत 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 दूर ले जाएगा। समझ में आया ना? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी दुष्कृत्य करने से पहले परिणाम पर दृष्टि रखें और मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाएं। अरे भाई देखो तो, महापुण्य के योग से ये उत्तम मनुष्य कुल मिला है, मनुष्य जन्म तुझे मिला है, और उसमें भी यथार्थ धर्म को समझने का अवसर मिल गया है, अपूर्व अवसर मिल गया है। इस अवसर में भी यदि तत्व को नहीं समझा तो इस 84 के अवतार में कहाँ जाकर तू पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया माने या ना माने, मानकर प्रशंसा करे या ना मानकर निंदा करे, तुझे उससे क्या। जो लोग अपनी किंचित प्रशंसा से, अपनी शिष्य मंडली से, अपने अनुयायियों से अथवा अपने द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन से अपना बड़प्पन मानते हैं, अपने उपदेशों से अपना बड़प्पन मानते हैं, वो उसमें संतुष्ट होते हैं, उनमें हर्षित होते हैं, तो भाई उनसे कहते हैं कि बापू ये शिष्य, ये अनुयायी या ये पुस्तकें, ये उपदेश क्या तेरे हैं? अरे ये सब तो प्रकट पर द्रव्य हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। शिष्य और साहित्य आदि पर द्रव्य से गौरवान्वित तू जो होता है, परंतु पर से गौरवान्वित होना तो चैतन्य आत्मा के लिए लज्जास्पद है, हास्यास्पद है, कलंक है। यदि पर से भिन्न होकर
भेद विज्ञान करके, स्वयं का आश्रय करके, अपने निजात्म का आश्रय करके, अपने गायक भगवान आत्मा का आश्रय करके आनंद में नहीं आया, तो ये सब उपाधियां तुझे दुख का ही कारण है। और आत्मा में स्थिर हुआ वही ज्ञान, वही सुख का आनंद है, वही सुख का आनंद का कारण है। समझ में आया?